अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह ताला के फजल व करम से खैरियत से हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे यूरोप की एक छोटी सी कंट्री के हवाले से जो अभी थोड़े दिनों में उन्होंने ऑनलाइन वीज़ा यानी कि इशू किया है। ये पाकिस्तानियों के लिए है, इंडिया के लिए है, बांग्लादेश के लिए। ये बहुत ही आसान रास्ता है यूरोप आने के लिए। ये कोई भी पाकिस्तान से या किसी अदर कंट्री से आप घर बैठ के इसको अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा आप यहाँ आके काम अच्छा कर सकते हैं। आपको PR डॉक्यूमेंटेशन की भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। ये कंट्री बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ देती हैं एशियन को, ठीक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको भरपूर फ़ायदे होंगे इस वीडियो के हवाले से, अगर आपकी दिलचस्पी हुई तो। लिहाजा बराए करम जो नए दोस्त हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो बात करते हैं दोस्तों स्लोवेनिया की। अगर किसी दोस्त ने यूरोप आना है या बहुत देर से वो सोच रहा है कि जी मैं यूरोप आना चाहता हूँ, मुझे कोई राइट वे नहीं मिल रहा, मुझे एजेंटों के मसले हैं, मेरे पास इतनी इनकम नहीं है, कैसे ऑनलाइन अप्लाई करूँ, अगर ऑनलाइन करता हूँ तो डर होता है पैसे ना मर जाएं या रिजेक्शन ना हो जाए। इस कंट्री की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा। अगर कोई आदमी ये कहता ना कि यार मेरा अप्लाई नहीं हुआ या मैं अप्लाई नहीं कर रहा या वहाँ मुझे ये प्रॉब्लम होगी या ये इतना खर्चा हो जाएगा या मैं किसी के थ्रू इसको अप्लाई करूँ, आप खुद अप्लाई करें या किसी के थ्रू अप्लाई करवाएं, तो भाई मेरे आपकी इंशाल्लाह ताला इस वीज़े के एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये किसी ना किसी कैटेगरी में ये एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट कैसे करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है तो आप ठीक उसी बार दूसरी बार इसको अप्लाई कर दें उन्हीं पैसों में, ठीक है। आपने यानी कि वीज़ा फीस देनी है तो उसी पैसों में आप दोबारा उनको अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यह है कि आपकी रिजेक्शन नहीं होगी। ये सुनने में बात बहुत अजीब सी लगेगी लोगों को, लेकिन ये सच है, ठीक है। अभी इसमें क्या फ़ायदे होंगे कि अगर आप भाई लोग जितने भी पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी हैं, अगर वो स्लोवेनिया आते हैं तो भाई मेरे यहाँ पे काम की टेंशन नहीं है। यहाँ पे काम करने के बहुत सारे यानी कि तरीके हैं, आसानी है। जैसे कि आप लोगों को फ्रूट का काम मिल सकता है, यानी कि फ्रूट पैकिंग का काम मिल सकता है। ये नहीं है कि खेतों से तोड़ के या सब्ज़ाजात से तोड़ के तो आप लोग फ्रूट मंडी में बैठे, ऐसा नहीं है। इन कंट्रियों में बड़े बड़े स्टोर होते हैं जिनके अंदर माल दूसरे शहरों से या इनके कस्बों से माल आते हैं, वो पैकिंग शुदा ही होते हैं। आपको काम करना क्या पड़ेगा, डिलीवरी और लोडिंग अनलोडिंग का काम होता है कि ये माल इस गाड़ी का है, वो माल उस गाड़ी का, यानी कि ऐसे इनका कारिका स्कारिका का काम होता है, जो यहाँ की ज़ुबान में कारिका स्कारिका बोलते हैं, यानी कि लोडिंग अनलोडिंग का, ठीक है भाई मेरे। इसके अलावा आपको वेल्डिंग का काम बहुत मिल सकता है। इसके अलावा ड्राइवरी है। इसके अलावा यानी कि आप डिलीवरी का काम कर सकते हैं। इसके अलावा पिज़्ज़े पे काम कर सकते हैं। होटलिंग का काम बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इसके अलावा अगर कोई ज़राअत का काम करना जानता है उसको भी काम मिल जाता है, क्योंकि इन जितने भी शोबे मैंने अभी बताए इनमें ज़बान की इतनी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन सब ने काम पीछे करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं तो आपको ज़ुबान की ज़रूरत नहीं, आपको नेविगेटर चलाना चाहिए। अगर आप लोग किसी के पिज़्ज़े पे या होटल पे काम कर रहे हैं तो आपने कुकिंग करनी है, खाना बनाना है, वहाँ पे आप लोगों के साथ कोई ना कोई इंडियन या पाकिस्तानी या एशियन ज़रूर होगा जिसकी बात आप समझ सकते हैं। अगर आप ज़राअत का काम करते हैं तो ज़राअत के काम में आप लोगों को ज़ुबान की ज़रूरत नहीं है, वो आपको बताएगा ये करना है, तो आप लोग पहले भी जानते हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना। यानी कि अगर आदमी को ये काम करने आते हैं तो उसको यहाँ पे ज़ुबान की भी टेंशन नहीं है कि जी मुझे लैंग्वेज नहीं आती, बोलना नहीं आता, मैं समझूंगा कैसे या करूँगा कैसे, ये इतना इशू नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा भाई मेरे कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके आगे अपनी यानी कि एप्लीकेशन असाइलम करवाते हैं या PR TRC आप अप्लाई करते हैं, उसके लिए आप लोगों को 6 से 8 महीने, कम से कम 6 से 8 महीने आपको टैक्स पे करना होगा, काम करके टैक्स पे करना होगा। उसके बाद जाके आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी और फिर वो डिसाइड करेंगे कि हाँ ये आदमी रेगुलर काम कर रहा है, टैक्स पे कर रहा है, इसको 1 ईयर का यानी कि रेजिडेंस कार्ड दिया जाए या 2 साल का दिया जाए या 3 साल का दिया जाए, ये डिसाइड बाद में होगा। लेकिन इसकी गारंटी ये है कि आपको 1 साल का रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा, वो भी कम से कम 8 या 6 महीने अगर आप लोग टैक्स पे करते हैं तब। ये बातें भाई मेरे कोई भी नहीं बताता। इसके अलावा अगर आप कहते जी हमें पाकिस्तान या इंडिया से कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो भाई मैंने लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसी वेबसाइट पे जाएं, उससे आप यानी कि एप्लीकेशन फिल करके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप ऑफिशियल स्लोवेनिया ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन लिखेंगे तो आपको सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर जाके ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर जाके आप एप्लीकेशन पहले आप पढ़ सकते हैं, फिर अप्लाई कर सकते हैं।
$140 टोटल लगाने पड़ेंगे और आपका वीज़ा सबमिट हो जाएगा, यानी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इतनी अच्छी सहूलत है। इसके लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपकी 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अभी आप बोलेंगे कुछ बहुत नहीं, ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि भाई हमें ज़रूरत कितनी स्टेटमेंट होनी चाहिए, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख? नहीं भाई आपके पास 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए कि आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, वो चाहे 5 या 6 लाख की हो, नो प्रॉब्लम, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा फ्रेश पासपोर्ट भी होगा, चलेगा। कोई क्राइम सीन ना हो आपका, यानी कि आपके ऊपर कोई ऐसा रुकावट ना हो जैसे कि आपने कोई क्राइम किया हो तो आप लोग अप्लाई करके यहाँ से भाग रहे हो, ऐसा कोई सीन ना हो आपका। इसके आपका मेडिकल ठीक होना चाहिए। आप लोग विजिट भी अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग वर्क भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये छोटी सी इसकी रिक्वायरमेंट है, इससे ज़्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कुछ बोलेंगे कि जी एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, एजुकेशन के लिए जा सकते हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। एजुकेशन सबसे अच्छी जो वो इटली में है। ठीक है भाई इसके अलावा अगर किसी ने कोई सवाल करना हो तो बराए मेहरबानी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरे नंबर इसी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।